अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। तीसरी बीवी आमिर लियाकत हुसैन की संगीन इल्जामात हैं और दानिया आमिर का पहला इंटरव्यू मंजर-ए-आम पर आया है। कोई 16 से 18 मिनट का इंटरव्यू है, लेकिन उसमें के अंदर जो चीदा अहम बातें की हैं वो 2-3 मिनट में मैं आपके सामने रख देता हूँ। दानिया आमिर का कहना है, ये कहता था औरत सिर्फ इस्तेमाल के लिए होती है और औरत का सिर्फ इस्तेमाल करना चाहिए। यानी आमिर लियाकत अपनी बीवी से कहता था। वो मुझे धमकियां देता था, जान से मार दूंगा और तुम्हारी फैमिली को भी मार दूंगा। ये मुझे नशे पर लगाना चाह रहा था और इसकी कोशिश थी कि मैं भी नशा करूं और आइस का नशा करूं, जो कि खतरनाक तरीन नशा है। उसके बाद ये कहती हैं कि मैंने समझदारी की और मैं नशे पर नहीं लगी और बड़ी मुश्किल से मैं नशे पर लगने से बची हूं। उसके बाद उनका ये कहना है कि हम दोनों, इनसे जब एंकर ने सवाल पूछा कि आप दोनों मिले कैसे थे, तो इसने कहा कि हम मिलाद पर मिले थे। उसी दिन मिलाद पर ही इसने मेरे वालिद साहब से बातचीत की और कहा कि मैं आपकी बच्ची से निकाह करना चाहता हूं। मेरे वालिद साहब ने हाँ कर दिया। उसी दिन हमारा निकाह भी हुआ, रात के वक्त, यानी रात के वक्त उसी दिन हमारा निकाह होता है आमिर लियाकत साहब का और इनका। हम सीधे साधे लोग हैं, हमने इनका कुछ भी नहीं देखा था। आमिर लियाकत हुसैन का कुछ भी नहीं देखा था, हम सीधे साधे लोग हैं। अब ये बात आप समझते हैं कि आमिर लियाकत हुसैन जैसा बंदा जो कि टीवी पर इतना ज्यादा टाइम मौजूद हो, जिसके बारे में ये कहती रही है कि मैं बचपन से आपको देखती आई हूं, उसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत क्या थी? स्कैंडल्स भी मौजूद थे, उनकी अच्छाइयां भी बुराइयां भी मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी शादी की गई। मेरे पास इसके सारे प्रूफ मौजूद हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरे पास इसके पास सारे प्रूफ मौजूद हैं। अगर मैं आमिर लियाकत के मुताबिक एक प्रोस्टिट्यूट थी और अगर वो कह रही हैं कि अगर मैं प्रोस्टिट्यूट थी तो डिवोर्स देता मुझे शुरू में ही। डिवोर्स के लिए मैं खुद गई हूं कोर्ट में। मेरे पास मैसेजेस मौजूद हैं जिनमें आमिर लियाकत हुसैन मुझे मैसेज करके कहते थे कि तुम जिस्मानी तौर पर पाकीज़ा। अंदाजा लगाइए कि आमिर लियाकत हुसैन मैसेज करके अपनी बीवी को कह रहे हैं कि माशाल्लाह तुम जिस्मानी तौर पर पाकीज़ा हो। उसके बाद वो कहती हैं कि उन्होंने मुझे झुका कर रखा, काम वाली से भी बदतर हालत मेरी उन्होंने कर दी थी। ये मुझे अपने दोस्तों के सामने पेश करता था, गलत तरीके से मुझे दोस्तों में पेश करता था। उन्होंने बतौर बीवी मुझे पैसे दिए और इसके अलावा कोई पैसे शैसे नहीं दिए। और जो आमिर लियाकत ने कहा कि ये 12 करोड़ रुपए की गेम थी, इनका मकसद था कि पैसे हथियाना। उसके बारे में वो कहती हैं कि मुझे हक महर के बगैर मुझे हर तरह से इस शख्स ने जिस्मानी तौर पर छुआ, जो कि हराम तस्वुर किया जाता है, बट फिर भी इन्होंने ऐसा किया। उसके बाद वो कहती हैं मैं अब इससे महर भी नहीं लूंगी, ये बस मुझे तलाक दे दे, मेरी जान छोड़ दे। वो साथ साथ कहती हैं वो चाहते थे कि मैं शादी के बाद उनके दोस्तों से बातचीत करूं और ये मुझे अक्सर कहते थे कि मैं अपनी दोस्तों से, यानी अपनी फीमेल दोस्तों से आमिर लियाकत हुसैन की बात करवाऊं। उसके बाद वो कहती हैं वो मुझे दोस्तों के सामने पेश करते थे, ये मुझे जान से मारने की धमकियां अक्सर देते थे। और साथ साथ इनसे जब पूछा गया कि क्या आमिर लियाकत का कोई मेंटल इशू है, ये साइकोपैथ हैं, ये मेंटली डिस्टर्ब हैं, तो बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत हुसैन गोलियां खाते हैं, ये मेंटली बंदा डिस्टर्ब है और अगर इनके हवाले से इकदामात ना किए जाए या इनका कंट्रोल ना किया गया, या इन्हें रोका ना गया या इनका इलाज ना करवाया गया तो बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि यह शायद किसी इंसान का कत्ल भी कर सकते हैं, इस तरह की इनकी शख्सियत है। बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। और आमिर लियाकत हुसैन का यह कहना है कि जी इन्होंने मेरे पैसे के लिए मुझसे शादी की, इनके और लोगों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात थे। दिस इज़ व्हाट दैट इज़ हैपनिंग। और ये बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ऐसे लोग शादियां करके शादी का भी मजाक उड़ाते हैं, ख़वातीन के बारे में मुआशरे में गलत ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और एक ऐसी डिस्कशन शुरू कर देते हैं जिसका ना तो कोई निचोड़ है, ना तो कोई एंड है और ना तो कोई हासिल है। लिहाजा पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए किस इंसान से वो अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं और उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है और क्या वो क्वालिफाई करता भी है कि नहीं कि वो किसी लड़की को अपना सके, उसकी जिम्मेदारी ले सके। तो ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।